परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। लगातार हम लेंथ डेज में परमेश्वर मेरा कर्म प्रभु को स्तुति करते हैं। हम यहाँ आकर हम परमेश्वर के वचन को अब हम सुनने चाहते हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे यीशु नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं आपको एक खुशी की खबर बताता हूँ। आप हमारा मुँह से हमेशा समृद्धि की बातें कीजिए, हमेशा बरकत की बातें कीजिए, हमेशा आशीषित की बात की दीजिए और ये बोलिए कि मुझ में कोई कमी होने वाला नहीं। हालेलुया। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में, क्योंकि यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवकाई में किसी भी बातों को उसने नेगेटिव में लिया नहीं। उसको मारने को, यीशु मसीह को पकड़ने को आया, मारने को आया और उसको बहुत तंग किया गया है, लेकिन यीशु मसीह ने आपको देखा कभी उनका शब्द रास्ते में सुना दिया हुआ? यीशु मसीह ने कभी गुड़गुड़ा बातों को सुनाई दिया? नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कभी भी हमारा जीवन में नहीं है नेगेटिव थॉट बातें मत कीजिए, परमेश्वर का वचन को कबूल कीजिए। हालेलुया। इस ट्रैक में परमेश्वर हमें संभालता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस ट्रैक में परमेश्वर में संभालता, मैं प्रभु क्या करता हूँ? धन्यवाद। हालेलुया, बोले हालेलुया। मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसको निकालो, एलिजाबेथ आ गई, इसको निकालो साइड में, इधर साइड करो तो दरवाजा खुलेगा तो ऊपर आ जाएगा। खोलो खोलो दरवाजा। या हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला मैंने? कभी भी नकार के आत्मा की बातों को कहना नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा ज़बान पर आशीषित है। हमारे ज़बान पर क्या है? देखिए, आप जो भी शब्द बोलते हो ना वो उगेगा, याद रखिए। आप जो भी शब्द बोलते हो ना क्या करेगा? इसके लिए आप खाली हो गया, मैं मेरे पास ये नहीं, कुछ भी मत सोचिए। आप पॉजिटिव एनर्जी बोलिए, परमेश्वर आपको जो खाली को भी भर के दे देगा यीशु का नाम से। भजन संगीता में दाऊद ने एक स्टेटमेंट दे रहा है, पता आपको? जब उसकी शत्रु उसके पीछे पड़ रहा था, उसको मारने के लिए, उसको काट करने के लिए शत्रु दाऊद के पीछे इतना पीछे पड़ा था, तब दाऊद ने भजन संगीता लिखा है, यहोवा मेरे लिए शत्रु के सामने मेरे लिए एक मेज बिठाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? शत्रु के सामने मेरे लिए एक मेज बिठाएगा, मेरे सिर पर तेल मलाएगा, मेरा कटोरा उमड़ते भरेगा यीशु में। आप समझ रहे हैं? जब उनके साथ इतने बड़े अन्याय होते समय, जब उनके साथ इतने बड़े परेशानी होते समय, पत्रुस अपना दाऊद ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आप कभी भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव नकार की आत्मा के बाद कभी मत कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, बोला हालेलुया। आप, मैंने आपको कहा था, पता है कि आज कौन सा वार है? सोमवार। तो शनिवार को मैंने कौन सा वचन दिया याद है? क्या वचन? आत्मा से स्तुति करना। और शुक्रवार को कौन सा वचन दिया याद है? आत्मा से अन्याय को सहना। आत्मा से अन्याय क्या करना है? सहना। बोला हालेलुया, बोलो ना। आत्मा से आपके कमियों को सहना, आत्मा से आपके साथ होने वाले क्या बोलते हैं परेशानियों क्या करना है? सहना। हालेलुया। एक बात बताते हैं, एक सिंपल सी बात है, मैं बताते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर में था, रोज़ पानी था। क्या था? रोज़ पानी था, और इतनी पानी था पूछना नहीं। मैं दिन में घर में 4 बार नहाता, उतना पानी था, उतना। मैं जब भी बाहर आता तो नहा कर आता, जब भी अंदर जाता तो नहा कर गया। इसी तरह मेरा आदत था। तो प्रभु आपको आशीषित करे। अब हमने 4th फ्लोर में गया। मैं बताऊं, जैसा हमको यहाँ मिला वैसा हमको वहाँ मिला नहीं।
लेकिन प्रभु को स्तुति करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। आप कभी भी नेगेटिव बात करना ही नहीं यीशु के नाम से। मैं एक उदाहरण वाला पानी, लेकिन हमारे जीवन में हर विषय को मैं बताता हूँ। हर विषय, खाना, पानी, रहना सहना, कपड़ा, और आपको प्रभु ने जो स्थान में रखा है ना, उसको आप संतोष से सहेलिए, संतोष से उसको क्या कीजिए, प्रभु को स्तुति करो यीशु के नाम से। प्रभु मेरे साथ ये क्यों हुआ, मुझे ये क्यों हुआ, मेरे साथ इतना क्यों हुआ, ऐसा कभी भी बोलना नहीं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों, ऐसा गुड़गुड़ाना नहीं है। हालेलुया बोले, हालेलुया। आप आशीषित करें कि देखिए पानी कम मिलता है, लेकिन हमने कभी परेशान नहीं होते। हम लोग ने भोज्या बिस्तरा सब उठाकर चर्च में लेकर आते हैं, उधर नहाते हैं, उधर कपड़ा धोते हैं, सिस्टर को लेकर आते हैं और वापस ला के छोड़ते हैं। हम इसको कोशिश ही करते हैं। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने कोई भी मैं कुछ वर्षों के पहले दीवा में आया था, 2007-8 में आया था। तो एक साल अच्छा सा रहा। उसके बाद पानी का जो समस्या हुई, जो हुई, रह नहीं सकता सच। और मुंबई कॉलोनी तो रोड नहीं था तब। 2008 में गड्ढर था, वो बड़ा चौड़ा गड्ढर था। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, है ना, कि मैंने बोल के गया कि इंसान जीने का जो लायक नहीं है, ये दीवा है, एक श्रापित एरिया है, ऐसा बोलकर मैंने 2009 में खाली करके दिया। तब ये पैदा होकर आया था। इसको 3 महीने में लेकर आया, 2009 में मई महीने में लेकर आया। आने के बाद सोचा कि इधर रहने का लायक नहीं, हम यहाँ से खाली करके सानपाड़ा में जाए। तो सानपाड़ा में यहाँ जब तक दीवा में था, मेरे पास थोड़ा पैसा जमा था, थोड़ा हाथ में पैसा था। फिर यहाँ से हमने सानपाड़ा गया। तो सानपाड़ा के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल संभाला। फिर जो पैसा था पूरा उसने भाड़ा पे देकर ख़त्म हो गया। जब हाथ में पैसा नहीं है, वापस दीवा में आया। मैं कहता हूँ जो एरिया मैंने कहा श्रापित है, कुछ काम का नहीं, वही एरिया में परमेश्वर ने इतना बड़ा कलीसिया दिया। हालेलुया बोल, हालेलुया। प्रभु ने बहुत कुछ ही दिया। उसके बाद प्रभु ने बहुत कुछ ही दिया। हमने उसको पाकर भवन बना यीशु के नाम से। हालेलुया। इसलिए हम अन्य को क्या करना है, बोलो, अन्य को क्या करना है। देखिए परमेश्वर ने आपको कहीं पर भी रखा ना, उसको आप स्तुति करने के लिए सीखिए। उसको बोलता है अन्याय को सहना। आपके साथ जो हो रहा कमी है, उसको प्रभु के लिए स्तुति करो, प्रभु के लिए स्तुति करो। क्योंकि हम बनाना है, हमको क्या करना है, सृष्टि करना है। मुझे सृष्टि करना, आप समझ रहे हैं? दीवा को मुझे बदलना है, दीवा को मुझे क्या करना है, बराबर, इस एरिया को मुझे बदलना है। यहाँ पर मुझे खेती बाड़ी करना है, मुझे उगाना है और मुझे काट कर भेज। आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग? यहाँ पर जो नहीं है वो मुझे निर्माण करना है। उसके लिए प्रभु ने हमें रखा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए प्रभु ने आपको कैसा भी क्यों ना रखा है, प्रभु आपको एक ही कपड़ा में रखा तो भी आप स्तुति करो, 4 ही कपड़ा में रखा तो भी स्तुति करो। हालेलुया। घर में एक ही फैन है तो भी स्तुति करो। हालेलुया। रेशन कमी है फिर भी स्तुति करो। पूरा भर नहीं पाते फिर भी स्तुति करो। दूध नहीं लेने के लिए पैसा नहीं फिर भी स्तुति करो। आप ऐसा अगर आप इसी प्रकार आपके आत्मिक जीवन को बदल दो, मैं कहता हूँ जो स्थान में रखा प्रभु ने, उस स्थान के लिए आप स्तुति करने की सीखो। मैं कहता हूँ धीरे धीरे सब बदल जाएगा यीशु। बोलता मल्टीपल बदलाव होगा यीशु के नाम से, मल्टीपल बदलाव होगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोले, हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे। पौलुस कहता है, देखिए पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी है। पौलुस कहता है सबसे बड़ा, बाइबल कहता मनुष्य पापी है। उसके बाद परमेश्वर ने उस पापी मनुष्य को पापी के रूप में रखा ही नहीं। समझ रहे हैं? पापी मनुष्य को पापी के रूप में रखा गया। उस पापी मनुष्य को परमेश्वर ने उद्धार किया। परमेश्वर ने क्या किया है? पापी मनुष्य था फर्स्ट, सेकंड उसको उद्धार किया है, थर्ड अपनी धार्मिकता में उसको नीतिमान बनाया।
अल्लाह बोलो ना। पापी मनुष्य है, उसको परमेश्वर अपनी धार्मिकता में क्या बना दिया? नीतिमान बना दिया। क्या बना दिया? अब हम कौन है? नीतिमान है। अल्लाह बोलो ना। अब आप पापी मत कहलाइए, मैं कौन है? नीतिमान यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं बता दूं, परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे एक फैमिली के बारे में पता है। वो कुछ साल के पहले बिजनेस करने के लिए यहाँ से हेल्प कंट्री में गया। यहाँ पर उनके पास थोड़ा पैसा था, ये सब रखकर उसने वहाँ गया। तो मैंने बोला परमेश्वर, प्रार्थना करके, प्रभु ने आपको इसी शहर में आशीषित करेगा करके वादा किया है। ये जगह पे, मतलब ये जगह आप जो रह रहे हैं, इस एरिया में प्रभु आपको आशीषित करके बोलता करके मैंने बोला। उसने सुना नहीं। हाथ में जो पैसा था, कुछ आधा करोड़ रुपये कुछ था, लगा के सब गया वहाँ पर उनको कुछ सफल नहीं हुआ। पूरा खाली करके वहाँ कर्जा लेके वापस यहाँ आया। अल्लाह बोलो ना। कर्जा लेके यहाँ आया। यहाँ आने के बाद बोला, देखो पास्टर सारे पैसा ख़त्म हो गया, रहता तो आपको देता था थोड़ा बहुत। अल्लाह बोलो ना। जब उनके पास था, मैंने बोला प्रभु ने आपको यहीं पर आशीषित करेगा। तो बोलता है ये सारे पैसा लेकर किधर? वहाँ पर बिजनेस पूरा बर्बाद होकर वापस वहाँ से कर्जा लेकर आया। आने के बाद क्या बोलता है, मुझे आपको देने के लिए बहुत इच्छा है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं, रहता तो मैं देता था। बोलो ना। ये मानव जाति का स्वभाव ऐसा है, रहता तो कभी देता नहीं, जब नहीं रहता है ना तो बोलता है देने का बहुत इच्छा है पास्टर। अरे बोलो ना। बोला हालेलुया। लेकिन ये सारे विचार शरीर की मैं बात ही करता हूँ, लेकिन जो आत्मा में रहता है ना, इंसान रहता है ना, तुरंत दे देते हैं। शुक्र। अल्लाह बोलो ना। आत्मा का विषय अलग है और शरीर का विषय क्या है? अलग है। मैं मेरे कलीसिया में, मैं अभी कलीसिया के सिचुएशन को अब मैं जानता हूँ। आत्मा में चलने वाले कलीसिया आपके पास है तो आप उधर के बीच बो देते हैं। शुक्र नाम से बोलने वाले कलीसिया। अल्लाह बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ ये आप हमारा बोलने का समय है, ये आप बोलने का समय है। मैं कहता हूँ इतना बोएगा तो उतना आपको प्रतिफल देगा। शुक्र हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आज के उदाहरण कहकर मैं प्रभु की वचन की और हम जाते हैं। अब ये नहीं सोचना पास्टर बहुत गर्मी होती है, आप जल्दी उदाहरण बोल के जल्दी मैसेज देके जल्दी खत्म। मैं ऐसा करूँगा ही नहीं। मेरा अंदर जैसा था मैं वैसे चलूँगा। चलना अल्लाह बोलो ना। बोल हालेलुया। कोई बात नहीं, यहाँ पर मोरी भी है, पानी भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी है तो एक मग डाल कर आके बैठ जाओ। अल्लाह बोलो ना। कोई तकलीफ नहीं। हालेलुया। बराबर। हाँ, वेरी गुड। आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। बोले हालेलुया। देखिए ईवी जो इलेक्ट्रिसिटी में परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है या प्रभु का जो अभिषेक है हमारे पास किस तरह काम करता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। समझे? इलेक्ट्रिसिटी पता है आपको? हॅलो काय झाले दिवटे? हां हालेलुया. नंतर विचार जे काही विचारायची नंतर विचारा, आता ऐका सर्व. हालेलुया. बोल हालेलुया. देखो अभी हम सब के घर में इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत, लाइट के बगैर रहना बहुत मुश्किल है. बराबर. पहला लाइट ही नहीं था वैसे हम जिंदगी जीते थे. अब लाइट के बगैर नहीं जी सकते, फैन के बगैर नहीं जी सकते. अब आने वाला समय ऐसा होगा एसी के बगैर हम जी नहीं सकते. ऐसा भी परिस्थिति आएगा. ठीक है. एक उदाहरण कहता हूँ कि परमेश्वर हमारा बीच में किस तरह काम करता है. उन बातों को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ आपको मैं बताता हूँ. हालेलुया. बोले हालेलुया. हालेलुया. देखिए ये भी है जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये किधर बनता हमको नहीं मालूम. पता है ये किधर बनता है? पता है आपको? करंट किधर, बिजली किधर बनता है मालूम है? पानी में पता, लेकिन किधर बनता है पता है आपको? आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोलता हूँ? जवाब दो. आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी किधर बनता है? लेकिन हमने गवर्नमेंट को पैसा भरा, हमारा घर में लाके इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा दिया.
इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा दिया, बरोबर। करंट किधर बनता पता नहीं है, वहाँ से बनकर लाइन डालकर, वायर लाइन डालकर हमारा घर तक आ गया, हमारा घर तक आ गया। मीटर से हमने वायर लेकर ये पूरा सप्लाई किया। अभी मेरे को फ़ैन लगाना है, मुझे फ़ैन लगाना है टीवी वाले को, मैं अभी फ़ैन लगाने जा रहा हूँ, मैं लगाऊँ क्या, ऐसा पूछ सकूँगा? अभी रात हो गई, 6 बजे हो गया, मेरे को लाइट लगाना, मेरा घर अंधेरा हो रहा है, लाइट लगाऊँ क्या? पूछना है, पूछना है, पूछना है लाइट के लिए? नहीं पूछना है। एसी लगाना है, पूछना है। पानी लगाना पूछना है, कूलर लगाना पूछना है। किसी भी कार्यों को पूछने का कोई गरज नहीं, किसी भी विषय को पूछने का कोई, क्योंकि मैंने मेरे लिए पैसा भरकर यहाँ ला दिया। अब मैंने जो स्विच लगाया वो स्विच मुझे ऑन करना है और मुझे यूज़ करना है, बराबर। वैसा ही परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र आपके हाथ में दिया, बाइबल का वचन आपके हाथ में दिया। आपको जो मांगता है उस वचन को खोजना है और उस वचन को कबूल करना है और आपको पाना है यीशु के नाम से। स्विच बहुत सारा स्विच है, बराबर। हमको रात को सोते समय हम सारे स्विच लगाते हैं क्या? दिन में हम सारा स्विच लगाते हैं क्या? नहीं। कौन सा स्विच लगानी है हम वो स्विच लगाते हैं जो ज़रूरत है, बराबर। रात को लाइट लगा, लाइट का लगता है तो हम लाइट का स्विच लगाता है, फैन का तो फैन का स्विच लगाते हैं, सारा स्विच नहीं लगाते हैं। वैसा ही बाइबल में बहुत सारा वचन है आपको प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया बोलो ना। ये सारा वचन बिजली जिधर से बनता है आपको नहीं मालूम है, वैसा ही परमेश्वर ने कहाँ से आपको आशीषित करेगा ये आपको मालूम नहीं है। कोई चिंता मत करो, लेकिन सारा वचन बाइबल में आपका हाथ में दे दिया प्रभु ने। हालेलुया बोलो ना। बाइबल खोलना है, वचन खोजना है। बाइबल कहता है खोजना है, बाइबल कहता है वचन क्या करना है? खोजना है। हालेलुया। आपने ढूंढा वचन को, वचन को कोई खोज कर पढ़ता, ढूंढ कर पढ़ते हैं तो जो आता वो पढ़ते, खोजना है। सारी चीज़ को क्या करना है? वो आपको जो मांगता है उसको क्या करना है? इसमें खोजना है, बाइबल में खोजना है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। आप कपड़ा ले रहे हैं, साड़ी ले रहे हैं, कान का ले रहे हैं, गले का ले रहे हैं और नाक का ले रहे हैं और हाथ का ले रहे हैं, तो आपको जो मांगता है वो लोगे या तो जो मिलता वो लोगे? पैसा देते हैं, बरोबर, दुकान में जाकर पैसा देते हैं। आप जो दुकान में जो है वो लोगे या तो आपको जो मांगता है वो ढूंढ ढूंढ के जाके लोगे? जो चाहिए वो लेंगे। हाँ। और विशेष करके जो शादी होने वाली लड़की है, जो उसको दूल्हा बोलते हैं, दुल्हन, दुल्हन नवरी बोलता, नवरी बनवायचे लोक बनून पाठवते, तुला नवरी बनून पाठवते। हालेलुया, हालेलुया। ठीक आहे। ते काय बोलतात, ते नवरीला ते लग्नाच्या अगोदरचा दिवस ते कानाचा आणि डोक्याचा, हां, बिंदिया बुंदिया कानचे, ये सर्व क्या करता है? ढूंढता। पैसा लेके क्या करता है मालूम है? पैसा को लेके जेब में भरकर सुबह से शाम तक क्या करता है? ढूंढता, खोजता खोजता खोज, हाँ, मन पसंद को खोजता है। फिर जब तक नहीं मिलता घूमता पूरा लेके एकदम शाम को आएगा टायर्ड होकर, ले लिया मन के अंदर, बरोबर है कि नहीं? वैसा ही आपको बाइबल में बच्चों को क्या करना है? खोजना है। आपका लगने वाला हर एक ज़रूरतों का वचन इस बाइबल में है। आप पहले उसमें खोजिए, आप उसको अच्छे से ढूंढिए और ढूंढने के बाद उसको लेके खाइए और आप बहुत आशीष देंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। ठीक है। अभी कनेक्शन है, बरोबर, कनेक्शन है। ये कनेक्शन में मेरे अंदर काम करने के लिए किस प्रकार होता है? मैं एक बात बताऊं कि नया सृष्टि अगर जन्म नहीं हुआ है, नया सृष्टि अगर हम जन्म नहीं, आप समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं परमेश्वर के साथ कनेक्शन है। जैसा मीटर लगाया वैसा मैं प्रभु के साथ जो कनेक्शन है ये किस में होता है? आत्मा में। आत्मा में मीनिंग्स क्या है? मैं नया सिर से जन्म लेना है।
आत्मा और जलसी जो जन्म लेता है वो प्रभु के साथ कैसा रहता है, कनेक्ट रहता है, वो आत्मा में भरा रहता है। समझ गया बराबर। अगर आत्मा में अगर हम कनेक्शन नहीं, आत्मा में कनेक्ट नहीं, हम आत्मा में भरा हुआ नहीं रहेगा ना, हमें बहुत परेशानी आ जाएगी। समझ गया। मैं एक उदाहरण बोलकर वचन को लेता हूँ। प्रवृत्तगाम 19वां अध्याय में आप देखोगे ना, वहाँ पर 11 वचन से लेकर 16 वचन तक कुछ एक विषय है। एक वचन तो पढ़कर हम आगे जाते हैं, पढ़िएगा जल्दी। परमेश्वर पौलुस की हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम देखिए, परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखा काम क्या किया है, दिखाता था। इसको जब पौलुस के द्वारा जब काम होता था ना, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने क्या किया है, बहुत लोगों ने क्या किया है, देखा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। पौलुस के हाथों से जो अनोखे काम होता था, ये बहुत लोगों ने उसको क्या किया है, देखा। तो इनको क्या लगा, देखने वालों को क्या लगा कि ये जो नाम को यूज़ करते हैं, ये जो नाम को यूज़ करते हैं, इस नाम को हम भी यूज़ करेंगे, इस नाम को क्या करेंगे, हम भी यूज़ करेंगे करके कुछ भाई लोग ने आकर क्या किया है, यूज़ किया है। उसका अगर आप घर में जाके नीचे जाके पढ़ो, आप होमवर्क है 11 वचन से लेकर 16 वचन तक घर में जाके क्या करना है, पढ़ना है। हालेलुया। वहाँ पर कुछ भाई लोग ने आकर क्या किया मालूम है, क्या किया है कि जो नाम से पौलुस प्रचार करता है, जो नाम से पौलुस चिन्ह चमत्कार करता है, उस परमेश्वर का नाम से कहता हूँ कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। एक लोग ने घर में प्रेयर करने को गया था, वहाँ पर दुष्ट आत्मा था जिसका अंदर जो अशुद्ध स्पिरिट थी, वो उस घर में जाकर उसने कैसा प्रार्थना किया है, पौलुस ने जो परमेश्वर के नाम से प्रार्थना किया है, उस नाम को मैं कहता हूँ, उस नाम से इसका अंदर जो दुष्ट आत्मा निकल जाए। हकीकत में पौलुस ने जो परमेश्वर का नाम यूज़ किया है, वो परमेश्वर उसके साथ है, पौलुस उसके प्रभु के अभिषेक उसके अंदर है, और ये प्रभु में और प्रभु इनमें। समझ गया, प्रभु मुझ में और मैं इन दोनों के अंदर अच्छा सा भरा हुआ, राइट। पौलुस आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर उसको आत्मा से भर दिया, और परमेश्वर पौलुस के साथ और पौलुस प्रभु के साथ, इसीलिए उसने जो नाम को लेकर यूज़ किया है वो चंगाई होता है। पौलुस को रुमाल सी लोग के भी लोग क्या होते हैं, चंगाई होता है। ये सब देखकर यहाँ का कुछ 7 भाई लोग, एक ने 2 ने, एक ही परिवार में 7 भाई लोग है, इनमें से एक ने आकर क्या किया है, जो नाम पौलुस ने यूज़ किया है, परमेश्वर, जो परमेश्वर का नाम पौलुस यूज़ करता है, उस परमेश्वर के नाम से मैं दुष्ट आत्मा को भगाता हूँ करके बोला। और जो जिसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी ना, जो मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा था, ये इन पर चढ़कर इन पर बलात्कार किया, इन पर क्या किया है, बलात्कार किया। और इनको बाइबल कहता है, इन पर बलात्कार करके इनका कपड़ा को छीनकर इनको नंगा बहा दिया। मैंने कह रहा हूँ, बाइबल कहता है। अब समझ रहे हैं हम कैसा रहना चाहिए, बोलो कैसा रहना चाहिए, आत्मा में रहना चाहिए। उसको बोलते हैं कनेक्ट रहना, आत्मा में रहना ही क्या बोलते हैं। आप मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। अगर ऐसा आत्मा में नहीं है और हम कुछ करेंगे तो ज़रूर वो दुष्ट काम पर क्या हो जाएगी, हमें नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए आत्मा में बने रहो। मैं कहता हूँ होली स्पिरिट आपके द्वारा मकान काम करेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ये जो एक आदमी ने क्या बोला मालूम है, एक आदमी ने क्या बोला, स्वर्ग को दूध उड़ सकता है, स्वर्ग को दूध उड़ सकता है, उसके अलावा कोई भी ऊपर उड़ नहीं सकता। ऐसे एक आदमी ने एक स्टेटमेंट कहा था, ऐसा एक आदमी ने क्या कहा था, स्टेटमेंट कहा था कि स्वर्ग को दूध के अलावा कोई भी ऊपर उड़ नहीं सकता। उसको मन को थोड़ा सा खोल दीजिए, बंद हो गए, हाँ चालू है, हालेलुया, बोल हालेलुया। बराबर, स्वर्ग को दूध को छोड़कर कोई भी ऊपर उड़ नहीं सकता, ऐसे एक आदमी ने स्टेटमेंट कहा था। तो फिर ये बात तो सुनकर 2 राइट ब्रदर के क्या बोलते, राइट ब्रदर करके बोलते, 2 भाई लोग हैं, जुड़वा है, बोलता है क्यों नहीं उड़ सकते करके उस लोग ने बड़े माउंटेन से उड़ने के लिए बहुत प्रयास किया,
उड़ने के लिए प्रयास किया। प्रयास करते 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 वो लोग ने फ्लाइट जो आज हम जो उड़ते हैं तो एक आदमी बोलता है कि उड़ नहीं सकता है, एक आदमी नहीं, मैं 200-300 लोगों को लेकर मैं उड़ने के लिए मैं कोशिश खत्म करके उसने फ्लाइट को क्या किया है, बनाया। आप समझ रहे हैं? वो किसने बोला? उसके बाप ने बोला। राइट ब्रदर का जो 2 जुड़वा है उसके बाप ने बोला कि सुर को दूध के अलावा कोई उड़ नहीं सकता है। उनके ही 2 बेटा है, वो क्या बोला है, अब उड़ नहीं सकता बोलता ना, मैं उड़ कर दिखाऊंगा और मेरे साथ और भी लोगों को बिठा कर मैं उड़ाऊंगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पे मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, आप कुछ भी कर सकते हैं यीशु के नाम से। आप नहीं कर सकते करके ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आपसे कोई बात ऐसा नहीं कि असंभव है। आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ परमेश्वर है, आप सब कुछ कर सकता है। केवल इसको क्या गरज है? भरोसा। क्या है? ये जो फ्लाइट जिसने जो बनवाया है वो एक ही बार में नहीं हुआ है, उनका 7 वर्ष लगा, कई वर्षों का मेहनत से उन्होंने फ्लाइट बना। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हिम्मत ना हारिए, आप भरोसा रखिए, आपका पूरा स्थिति बदल जाएगी यीशु के नाम से। आप कष्ट में हैं, एडजस्ट करके परेशानी में, कंगाल में, दरिद्रता पे जीने वाला नहीं है। आपको एक समृद्धि जीवन पर को नहीं रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप एडजस्ट करके नहीं जीना, भरोसा रखिए। किसके ऊपर? किसके ऊपर? मेरा स्थिति बदलेगा यीशु के नाम से। बोलो मैं ऐसा नहीं रहूँगा यीशु के नाम से। हिम्मत को रखिए और भरोसा को रखिए, मैं बोलता हूँ सब बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने जिसके ऊपर भरोसा रखा वो मनुष्य नहीं, परमेश्वर का पुत्र है। आपने जिसके ऊपर भरोसा रखा वो कौन है? वो आपकी स्थिति को बदलने वाला है, वो आपका सिचुएशन बदलने वाला है। हालेलुया, बोले हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ ही ज़िंदगी में बदल जाएगी। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका आज मैंने आपको लेकर आया वो वचन है, आत्मा से जीतना है। आत्मा से क्या करना है? जीतना है। बोलो आप, मैं जीतने वाला हूँ। बोलो मैं हर जगह पर जीतने वाला हूँ। आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के जरिया, आत्मा के द्वारा, आत्मा से मैं सब कुछ जीतूंगा। हालेलुया। मैं आपको देकर बात बताऊं, आज तक आपने हारा कुछ चीज़ों में, लेकिन जीता ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में। विश्वास रखें, आपने आज तक हिम्मत हारा गया, यही बहुत बड़ा जीत है आपके लिए, यही बहुत बड़ा जीत है। हालेलुया बोलो ना। पाने तक इंतज़ार करता है ना, कुछ पाने तक इंतज़ार करता है ना, जीत पकड़कर आप जो करना चाहते हो कर कर ही छोड़ता है ना, आप जीत लाते हैं ना। ये आपके शरीर पे बल पर आप इतना प्रयास कर सकते हैं। अगर आप आत्मा से अगर प्रयास करोगे, मैं कहता हूँ आपको इतना लंबा लड़ने की गरज नहीं, यूं में आपका जीत हासिल होते जाएगा। हालेलुया। आप क्या करना है? ट्राई करना है आत्मा में। अब आत्मा में हर चीज़ को जीतने के लिए क्या कीजिए? बोलो क्या कीजिए? कोशिश कीजिए। क्या बोलते हैं? आदत लगाओ आत्मा में जीतने के लिए, आत्मा से जीतने के लिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। हम आदत लगाते हैं ना, बाहर जाएगा तो जूस पीना है, बाहर जाएगा तो पानी लेना है, बाहर जाएगा तो होटल का खाना, आदत लगाते नहीं लगाते हैं? वैसा आप आदत लगाओ, मैं आत्मा से जीतूंगा। मैं जो भी चीज़ करूँगी मैं आत्मा से करूँगी, मैं आत्मा से जीत कर दिखाऊंगा। बोले बोलो ना, बोलो हालेलुया। आप आत्मा से जीतने का आदत को लगाइए। आप आत्मा से जीतने का आदत को क्या कीजिए? बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो आत्मा से जीतने का आदत को क्या कीजिए? लगाओ कि नहीं लगाओगे? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। नेगेटिव थॉट पहले ही मुँह से नहीं आना है, वो है यीशु के नाम से। क्या है? होगा, करूँगा, हो जाएगा। क्या है? बोला क्या है? बोला क्या है? हो जाएगा। मैंने बिल्डर बार बार बोला हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। 90% हो गया यीशु के नाम से, 90% हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं बोलता और भी काम है, हो जाएगा यीशु के नाम से। ये वाला है क्या?
हालेलुया। बोला रेंडो हालेलुया बोलो ना, हो जाएगा। बोलो क्या है, हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। क्या होगा, क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, सब कुछ होगा। बोलो जिंदगी में सब कुछ होगा, जिंदगी में सब कुछ होगा। बोलो जिंदगी में सब कुछ होगा, आत्मा से। कहाँ से? कहाँ से? आपको सब कुछ होगा, लेकिन वया जो है आत्मा से, परमेश्वर की सहारा पे, परमेश्वर की सहारा पे मैं कहता हूँ सब कुछ ही होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। लेकिन आत्मा से आपको करना है तो अपनी बुद्धि को यूज नहीं करने का। अपनी बुद्धि को, जब हम अपनी बुद्धि की यूज करते हैं सब अधूरा हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। जब हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं सब बिगड़ जाएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। हम कभी ज़्यादा बेचैन में हो जाते हैं मालूम है, जब हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जब हमारे ऊपर बड़े कठिन परिस्थिति आ जाता है, अभी तब हम डर जाते हैं, तो हम वहाँ पर खाप लेते हैं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अभी आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन में क्या करूँ। जब मैं कहता हूँ अभी कोई रास्ता नहीं है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ हल नहीं निकलता है, तो बोलना जब तक परमेश्वर रास्ता नहीं खोलेगा, जब तक प्रभु की आवाज़ मेरे पास नहीं आता, मैं जवाब नहीं दे सकता। वेट करो, जवाब देने के लिए क्या करो, वेट करो। हालेलुया बोलो ना। उसको कहते हैं आप आत्मा के ऊपर डिपेंड है, आप आत्मा से जीने के लिए कोशिश करते हैं। हालेलुया। आत्मा आपके अंदर जब तक उत्तर नहीं आता है, जवाब नहीं आता है, जब तक आप ना बोलिएगा यीशु के नाम से। बोलो यीशु के नाम से, देख लेते हैं। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप आत्मा से बोलने के लिए क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। हालेलुया। आपकी आत्मा को आप उपयोग कीजिए। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। और एक बात है, मैं आत्मा से ही प्राप्त करूंगी, आत्मा से, आत्मा के द्वारा ही मैं पाना चाहूँगा। ऐसा आप मन में क्या कीजिए, ठानिए। मन में क्या कीजिए, बोलो क्या, मन में क्या कीजिए, ठानिए। खोल दीजिए, नहीं खोल दो। हाँ हालेलुया। हम चोरी थोड़ी करते हैं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ प्रभु आपको आशीष, मन को इतनी बात में तोड़ के सुन सकते हैं। हालेलुया बोलो, हालेलुया। हाँ प्रभु आपको आशीष करे, है ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, होली स्पिरिट आपके अंदर महत्व काम करना शुरुआत करेगा। हालेलुया। आपकी आत्मा इतना बलवंत है यीशु के नाम से, आपका आत्मा इतना बलवंत है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप प्रभु के लिए आप स्टैंड लेके खड़ा रहने के लिए ताकत देगा। आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है वो कमजोरी आत्मा नहीं है, पता है आपको। आपके अंदर जो आत्मा है, आपने कोई चीज़ को टान लिया है, पता है, कोई चीज़ को टान लिया, आप करते रहते कि नहीं रहते, करते रहते कि नहीं करते, बराबर कि नहीं। अगर कहीं से आपको 2 रुपये का कम चावल मिलता है, आप वही दुकान में लोगे कि पास के जो दुकान में लोगे। भले 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, लेकिन चल के जाएंगे। आइए ना, आइए ना, बोल हालेलुया। कुछ लोगों को मुंबरादेवी कॉलोनी का जो वड़ा पाव ही अच्छा लगता है। हालेलुया बोलो ना, चली गई। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। बराबर, मुंबरादेवी कॉलोनी में एक वड़ा पाव दुकान है, उधर ही उसको अच्छा लगता है। दोपहर को 1 बजे ने गर्मी है, उसको गर्मी असर नहीं पड़ता, लेकिन वही वड़ा पाव अच्छा लगता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। बराबर है कि नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को। पवित्र आत्मा को आशीषित कर गया यीशु के नाम से। हालेलुया। बाद में देख बोलो, आत्मा से प्रयास करो, ओनली आत्मा से ही प्रयास करना। सारे चीज में आप जीतोगे, 1-2 हार जाओगे ऐसा नहीं है। सबियों में जीत आपके लिए, सारा जीत आपके लिए, सारा जीत आपके लिए, सारा जीत आपके लिए। विश्वास करते आप लोग, विश्वास करते। हालेलुया। सब में आप जीतोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हम इस वचन को हम सुनेंगे। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय पहला वचन आप पढ़ेंगे। निर्गमन 15वां अध्याय पहला वचन।
तब मूसा और हाँ 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 तब मूसा और तब मूसा और इस्राएलियों ने इजराइलियों ने यहोवा के लिए यहोवा के लिए ये गीत गाया। मूसा और इजराइल ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने उन्होंने कहा मैं यहोवा का मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। वो महाप्रतापी ठहराया है। थोड़ा समय घोड़ों समय सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। देखिए इस्राएल लोग कहाँ से आया? मिस्र देश से आया। इस्राएल लोग कहाँ से आया? मिस्र देश से आया। पर किसने छोड़ाया? किसने छोड़ाया? यहोवा ने छोड़ाया मूसा के द्वारा। लेकिन छोड़ाया किसने? समझ रहे हैं? प्रेयर हम करते हैं, काम कौन करता है? मैंने किया नहीं। आप समझ रहे हैं? मिस्र देश में छोड़ाया कौन? लेकिन राजा के साथ कौन बात किया? आप समझ रहे हैं? हमको करना है लेकिन जीत यहोवा की ओर से। हालेलुया। देखिए छुड़ा के लेकर आया तो बाहर आया तो सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन के सेना है। कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने मूसा को बोला हाथ में जो लाठी है मार, खुल जाएगा। तो खुल गया। खुलने के बाद जैसा ये लोग ने पार किया तो फिरौन के सेना भी पीछे से आने लग गया, पीछे से आने लग गया। अभी आप समझ लीजिए इस्राएल लोगों के पीछे कौन पड़ा है? फिरौन और उसके सेना और रथ के साथ आ रहा है। बरोबर। ये लोग 40 लाख लोग हैं, इनको थोड़ा ही लोग है सेना, फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये लोग इतने कर सकते हैं क्योंकि अभी राजा नहीं, ट्रेनिंग नहीं, सेना नहीं, कुछ भी नहीं है। ये लोग ओनली प्रजा है, अभी ओनली प्रजा है, लोग है लेकिन कुछ काम का नहीं। वैसा इनके विरोध बहुत सारे क्या बोलते हैं, लड़ाई तैयार हो रही है। शायद इनकी प्राण की भी हानि हो सकता है, इनका जान खतरा हो सकता। वैसा सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहूँ, ये लोग ने परमेश्वर से स्तुति की है। प्रभु को लोग ने क्या किया है? स्तुति की। बंद करो, मी पण करा, मी पण करतो। झालं? हाँ हाँ। हालेलुया, हालेलुया, बोला हालेलुया। ये वंदन काय होते? अच्छा बोल के गए हैं क्या? ठीक है, ठीक है, चर्चा खत्म। हालेलुया बोला ना। हाँ बस झाले, बस झाले, बस झाले। हालेलुया, बोल हालेलुया। हमारा बंधन तो चालू ही हम। बोल हालेलुया। हाँ प्रभु आपका आशीषित करे, है ना? प्रभु ब्लेस करे। मैंने क्या बोला? ये इजराइल लोग है ना, आप समझ रहे हैं, बड़ा सेना आई, पीछे से सेना रथ के साथ आए। लेकिन ये लोग ने क्या किया है? ये लोग ने महाप्रतापी राजा को ये लोग ने क्या किया है? स्तुति किया है। महाप्रतापी के राजा को स्तुति किया है क्योंकि इतना बड़ा सेना के हाथों से परमेश्वर ने छुड़ाया। अगले बोलो ना। मैं बताऊं आपका पीछे कौन पड़ा हुआ है? आज आपका पीछे कौन पड़ा हुआ है? बीमारी या दरिद्रता या कंगाल या तो समस्या या दुर्घटना या विपत्ति या उपद्रव या क्लेश जो आपका पीछे खड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ आज उन सभियों से परमेश्वर आपको जीत दिलाते हैं। आप समझ रहे हैं? जीत आपका ही होगा यीशु के नाम से। जीत आपका ही होगा यीशु के नाम से। जीत आपका ही होगा यीशु। विश्वास करो यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं बताऊँ आप हमेशा जीतोगे, आप हमेशा जीतोगे, आप हमेशा जीतोगे। हालेलुया। अब मेरे बात आपको समझ में आप, क्योंकि आपका जो पीछे लगा हुआ है वो देखिए खत्म हो गया करके कभी नहीं बोलता। एक बार जो पीछे लग गया प्रभु से उसका आराधना, इसका मतलब दूसरा आएगा। कभी भी आप मसीह लोगों के बात समझ लीजिए, एक समस्या आ गया, बाप प्रभु ने हमने स्तुति की और प्रभु ने छुड़ा दिया, वाह वेरी गुड, अब कुछ आएगा, ऐसा आइस नहीं है।
ऐसा आएगा ही, ऐसा होगा ही नहीं। हालेलुया बोलो ना। एक को परमेश्वर ने खत्म किया तो शैतान दूसरा का पीछे दूसरा डायरेक्शन में आएगा, वो खत्म किया तीसरा डायरेक्शन। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी बाप रे करके मत बोलो। एक को हरा दिया तो दूसरे के लिए रेडी हो जाए यीशु के नाम से। दूसरे के लिए हमेशा रेडी हो जाओ। मैं कहता हूँ हराने वाला आप नहीं है, युद्ध आपका नहीं है, युद्ध आपका नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपको खड़ा रहना है। हराने वाला कौन है? इसलिए कहता हूँ आप हर जगह पर जीतोगे। मैं इतना बड़े दावा के साथ क्यों कहता मालूम है? लड़ाई युद्ध आप नहीं करोगे, युद्ध यहोवा करता है। इसलिए कहता हूँ दावा है ये, मेरी यहोवा युद्ध करेगा तो वो हारेगा ही नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हैं मेरा यहोवा युद्ध करता है तो कभी वो हारने वाला नहीं है। आपका यहोवा युद्ध है, यहोवा आप ये युद्ध आपका यहोवा का है। मैं कहता हूँ आप कहीं पर भी हारने को देगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। काम नहीं पास कोई बात नहीं, आप सर प्रभु आपको आशीषित करेगा यीशु के नाम से। बेहद अच्छा नौकरी मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ लॉकडाउन में 2.5 साल 2 साल 1.5 साल बैठकर काम लोग ने खा के निकला। हालेलुया बोलो ना। काम पे गया था क्या? पेट भरा कि नहीं भरा? सब तभी सब बैठ के खा के सब मोटा भी हो गया यीशु। पता है आपको? बाकी दिन तो हफ्ता में एक दिन भी मटन चिकन नहीं मिलता था, बराबर है कि नहीं? लेकिन तभी हफ्ता में मटन चिकन, कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई रोज। हालेलुया बोलो ना। हाँ मैं बताऊँ ना, मैं काम नहीं करके आप कभी भूखा नहीं मरो यीशु। काम नहीं करके आप कभी नहीं रोगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हालेलुया बोलो ना। मैं बोलता हूँ पीछे हमेशा लगा रहेगा। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये सब खत्म होने दो, मैं बाद में परमेश्वर के लिए अच्छा सा करूँगी। नहीं, जो स्ट्रगल है ना आपके साथ होते ही रहेगा। आपको स्तुति भी इस समस्या के बीच में ही करना है, आपको देना भी इस समस्या के बीच में ही आपको देना है। स्तुति भी इसके बीच में, देना भी इसके बीच में, आराधना भी इसके बीच में, सुसमाचार सुनाने भी इसके बीच में। आप समझिए, आपको जो करना है प्रभु के लिए, आप प्रभु सेवकाई के लिए आपको करता ही रहना है। आप ये मत सोचियो ये सब खत्म हो जाएगा थोड़ा दिन में, मैं बाद में करूँगा। मैं कहता हूँ दूसरा खड़ा होएगा। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। मुझे जो भी करना है आज इसी मुझे करते ही रहना है। जीत परमेश्वर आपको देगा, विजय आपका ही होगा। लेकिन देगा कौन? देगा कौन? 100% देगा यीशु के नाम से। बड़ा सेना को परमेश्वर ने, ये लोग ने बिगर युद्ध करके हरा दिया। सब आप इमेज करके देखिए, लड़ाई आपका था ना। ये लोग ने परमेश्वर से लड़ने के लिए आया कि इस्राएल लोगों प्रजा से लड़ने के लिए आया? समुद्र में डाका कौन? समुद्र ने खोला किसने? जब इस्राएल लोग ने प्रवेश किया तब कुछ असर नहीं पड़ा। जब उन लोग ने आया तो युद्ध किसने किया? जीत किसने देगा? आपका हर काम में जीत मिलेगा यीशु के नाम में। आपका हर काम में जीत मिलेगा। हालेलुया। फिर करना क्या पास्टर? जब ऐसा परिस्थिति में आत्मा में हो जाए यीशु के नाम से, जो आत्मा में होता है ना, आप शांत हो जाओ, प्रभु को स्तुति करने लग जाओगे, प्रभु को धन्यवाद करने लग जाओगे, प्रभु को महिमा करने लग जाओगे। हालेलुया बोलो ना। जब आप इसमें से बचने के लिए प्रयास मत करो। हालेलुया। बात नंतर आम्ही उपवास आहे, उपवास आहे, फास्टिंग आहे। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। क्या बोला मैंने? उपवास है। ऐसे परिस्थिति में हाँ, ऐसा कभी भी ऐसा समझ रहे ना, एक बड़े घटना परिस्थिति है, ऐसा बड़े क्रिटिकल परिस्थिति में जब आपको जवाब क्या देना नहीं आता है ना, आप आत्मा में हो जाओ। आप आत्मा में, तब शांत हो जाओ। आप कुछ बोलने के लिए, वहाँ से खुद बचने के लिए आप प्रयास मत करो। होली स्पिरिट आत्मा में हो जाओ, आत्मा आपको जवाब देगा यीशु का नाम। समझे ना? आत्मा में, आप हमेशा आत्मा में ही रहते हैं, लेकिन फट करके जवाब है ना शरीर से आता है। फट से जवाब किस में आता है? समझे ना? कुछ लोग बोलते हैं तो फट करके उत्तर किधर से आता है? शरीर से आता है। इसलिए फट करके जो जवाब को
थोड़ा सा वेट करके आत्मा में जांच कर अब आत्मा जरूर एक बोलेगा, बाद में आप उसको क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। हालेलुया। आप समझ रहे, आप समझ रहे, आप समझ रहे। प्रभु आपको आशीषित करे। इसीलिए आपका युद्ध, हर युद्ध में यहोवा युद्ध जो है यहोवा करेगा, लेकिन आपका हर लड़ाई में जीत आपका ही होगा यीशु का नाम। हालेलुया। चाहे विषय छोटा हो चाहे विषय बड़ा हो, हर चीज में परमेश्वर के सहारा में प्रभु के साथ डिपेंड रहने में आप लोग उत्साहित हो जाए यीशु के नाम से। तो ये बोलो ना, चाहे विषय छोटा हो चाहे विषय बड़ा हो, प्रभु के सहारा में जीने के लिए आप लोग क्या करें, प्रयत्न करें। परमेश्वर आपको क्या करे, आशीषित करे। ये नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात है, दूसरा कुरिन्थियों में दूसरा अध्याय 14 वचन में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14 वचन। और 14। ऐसा तुम में से बड़े क्लेश ऐसा तुम में से दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14 वचन। हाँ होगा ना, क्योंकि यदि मैं हाँ होगा एक है हाँ कि मैं पढ़ा हाँ। ऐसा तुम में से हाँ, भीतर वो नहीं हाँ क्योंकि यदि मैं हाँ तुम्हें उदास करूं हाँ, तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? नहीं दूसरा ना? दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय वचन 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दूसरा में परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परंतु किसको धन्यवाद हो? परमेश्वर का। हर चीज में परमेश्वर को पहले क्या करना है, बोलो हर चीज में पहला प्रभु को क्या करना है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीहा में सदा हमको मसीहा में किधर, इसके मीनिंग क्या है, आत्मा में। मसीहा मीनिंग से, अब समझिए, मसीहा मीनिंग से आत्मा में सदा हमको जय के उत्सव में, किधर, जय के उत्सव आप में आत्मा में रहोगे ना, हर जगह पर आप जय के उत्सव में हाँ लिए फिरता है। लिए फिर बोलो अल्ले बोलो ना। तो आत्मा है ना, आत्मा आपको विजेता के इसमें ही लेके फिरता है। अल्ले बोलो ना। समझ में आया, समझ गया। आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, ये जो आत्मा है परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मा को उठाता है। अच्छा समझ लीजिए, जिस तरह हम बच्चे को उठाते हैं, जैसा ये बच्चे को उठा के रखते हैं, वैसा पवित्र आत्मा आपके आत्मा को हमेशा उठाता है। इमेजिनेशन करो यीशु का नाम से। हालेलुया। जब आप संकट में रहते हैं ना, तो आत्मा को उठाता है, अपने गले लगाता है। फील करो यीशु का नाम से। जब आप संकट में रहता है, जब आप परेशानी में रहता है, आपको आत्मा क्या करता है, आपको समझ नहीं आता। ये बात है, हमें समझ नहीं आता है। मेरे साथ कोई नहीं पास्टर, मैं अकेला पड़ गया, मेरे को कोई भी पूछने को नहीं आया। मैं बोलता हूँ, आत्मा जैसा पूछते हैं ना, वैसा कोई पूछ नहीं सकते। हालेलुया, बोल हालेलुया। समझ रहा, आत्मा आपको पूछता है। ऐसा परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, कठिन क्रिटिकल समय पर आप जब परेशानी में रहते हैं, बेचैन में रहते हैं, व्याकुल में रहते हैं, ये जो परिस्थिति है ना, हर विश्वास को आता है, इवन पास्टर को भी आता नहीं कि आता है। जो मानव जाति जो शरीर में है, ये जो परेशानी हर इंसान के साथ दिखता है, लेकिन हम कैसा हैंडल करते हैं उसके ऊपर आपका समाधान रहेगा। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। समस्या हर एक इंसान के अंदर आता है, परेशानी हर एक इंसान के अंदर आता है, लेकिन आपको आत्मा आपको जय के उत्सव में लेके जैसा जाता वैसा आपको जाना है शिव नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं। प्रभु आपका आशीष करे। संकट आएगा, परेशानी आएगी, तुरंत उदास नहीं होना है, निराशा नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है, तब शांत रहने की कोशिश करो। जब शांत रहने के लिए कोशिश, आप समझ रहे हैं। एक 2-3 दिन के पहले सरिदा ने मुझे फ़ोन की थी, हो गया 4-5 दिन के पहले, रात को मुझे लगता है 10-11 बजे के आसपास रहेगा।
मैं कहीं तो मिनिस्ट्री करके ऐसे लेंथ डेज के प्रेयर करके उस दिनों कहीं किसी घर में थोड़ा ज़्यादा देर बैठ के बात करने लगा। बात करके मैं जब घर ही जा रहा था, घर भी तक पहुंचा नहीं है, तो घर ही जा रहा था तो मेरा लड़का क्लीडस भी मेरे साथ था। जा रहे थे तो सोचो फ़ोन किया, आप किधर है? तो मैं अभी भी रास्ते में हूँ। मैंने थोड़ा आओगे यहाँ पर? ठीक है। मैं इसको घर पे छोड़कर 2 मिनट में उधर पहुँचा। अस्पताल में तो अकेली खड़ी थी रेचल को लेकर, बराबर। वो ऐसा सब परिस्थिति आता है ना तो बेचैन होता है, अभी क्या करूं। एक सिचुएशन आता है, मैं कहता ना परमेश्वर हमेशा साथ खड़ा रहता है। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। ब्रदर कहीं ना कि गया था लंबा, उनका गाड़ी पंचर हो गया, उनका गाड़ी पंचर हो गया। मुझे फ़ोन किया, बस जो 2 मिनट में आता हूँ। गया वहाँ पर, तुरंत गया। अल्ले बोलो ना। अब समझ रहे हैं परमेश्वर किसको अकेले नहीं छोड़ता, वो किसी को अकेले नहीं छोड़ता है। आपका दर्द को जानता है यीशु का नाम। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ लो यीशु के नाम से कि कभी कभी पास्टर आ नहीं सकता, इसका मतलब है वो सहने का ताकत परमेश्वर आपके अंदर इनफिल कर देता है। जब आपको ताकत सहने का ताकत नहीं रहता है ना, तब परमेश्वर अपने दास को लेकर पहुंचा देता है। जब नहीं आ पाता है तो समझ जाओ वहाँ पर हैंडल करने का ज्ञान, बुद्धि, समझ प्रभु आपको उधर ही दे देगा यीशु के नाम में। विश्वास करते आप लोग? विश्वास में इन बातों पर। ये बात मुझे सुनते ही मुझे याद आ रहा है, कुछ बहुत सालों के पहले मैं, मेरा मम्मी और मेरा छोटा भाई, मेरे से वो 5 साल का छोटा है, मेरे से वो 5 साल छोटा है। वैसा परिस्थिति में ये बहुत पहले की बात है, मेरा डैडी को बहुत सीरियस हो गया। अंदर उठा, हालेलुया। नहीं इधर, हाँ, हालेलुया हालेलुया। समझ में आया? कुछ सालों के पहले मेरा डैडी जब जिंदा था तब उसको कैंसर था, लास्ट स्टेज था। तभी हमको हिंदी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। 20 साल वहाँ पर एक अस्पताल में रख के पूरा पैसा खर्चा कर दिया। अभी वहाँ से कहीं लेके जाने के लिए भी लास्ट पैसा नहीं। वैसा सिचुएशन में डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से इसको लेके जाओ टाटा में। अभी टाटा किधर वो भी नहीं मालूम, टाटा किधर वो भी नहीं मालूम, दादर किधर वो भी नहीं मालूम सिचुएशन, बाइकला किधर वो भी नहीं मालूम, बरेल किधर वो भी नहीं मालूम। तो अपना टैक्सी पकड़ो लेके जाएगा। तो वहाँ पर गया तो वहाँ पर इतनी लंबी लाइन है। वो बोलता आज तो नहीं होगा, तुम्हारा अगले साल नंबर है, अगले साल नंबर आएगा, यहाँ पर लाइन में खड़ा हो जाओ। अगले साल तो यहीं पर खड़ा रहो, वो तुम्हारा मर्जी है। उधर से उतर आया, वो तुम्हारा मर्जी है। अगले साल तक यहीं पर खड़ा रहना है या तो घर पर जाकर अगले साल आना है, तो तुम्हारा मर्जी है। फिर बाजू में सामने थोड़ा सा दूर में किसने बोला कि यहाँ पर केम करके हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए। वहाँ सुबह से लेकर शाम तक हमने कुछ खाया नहीं, खा के लगभग 1 हफ्ता तो ऊपर ही हो गया। पानी लेके इधर जी रहे, डैडी को स्ट्रक्चर में लेकर ये टेस्ट पूरा लेके घुमा घुमा घुमा। लास्ट में 9:30 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ये टेस्ट, ये पूरा टेस्ट इतना बड़ा फाइल बन गया। जब बेड मिला 9:30 बजे, बेटा तब मैं बेटा, तभी कोई भी नहीं था। मेरा डैडी का भाई बहन लोग थे, मेरा डैडी अकेले लड़का है, ये 4-5 बहन है। अभी 2 बहन यहीं पर रहती है मुंबई में, बाकी इधर उधर रहता है। तो जब था पापा था तो लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। जब बीमार कंडीशन हुआ आना ही बंद हो गया, हॉस्पिटल एडमिट था, आना ही बंद हो गया। केम हॉस्पिटल में लेके पूरा दिन घुमा, कोई नहीं आया। हिंदी भी बात करने को आता नहीं। ऐसे सिचुएशन में मैं, मेरा मम्मी और मेरा छोटा भाई है, मैं और छोटा दोनों लेके घूम रहे हैं। मेरा मम्मी की जगह पर बैठा है, बैठ जाओ हम झेलते हैं। मैं सच कहता हूँ दुनिया में ऐसा छोटा उम्र के लड़का को परेशानी कभी होना नहीं चाहिए। इतना परेशानी झेला, इतना झेला पता नहीं। और रात को 9:30 बजे बेड मिला, एडमिट किया।
और रात को फिर भी ये लेके आओ दोहराते हैं। और बड़े क्रिटिकल कंडीशन था। साथ हाँ मैं है करके बोलने के लिए कोई नहीं था, कोई भी नहीं ऐसा सिचुएशन पे। बाहर मम्मी वहाँ पर बैठे बैठे वो सो गए, और मेरा मम्मी के साथ मेरा छोटा भाई था, वो भी बैठे बैठे वो सो गया। उसको बहुत बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसको मैं बड़ा लेके दे देता था तो बैठ के खाया था। तो मैं भी छोटा था, वो मेरे से बहुत छोटा, मेरे से वो 5 साल छोटा। तो मैं ऐसा वहाँ पर 4 बेटा तो मेरी आंखों में से अपने आप आंसू बहने लगा। मैं रुका नहीं पाया, पता नहीं कि इतनी परिस्थिति था कि वो जो स्ट्रगल है ना ज़िंदगी में, वो जब याद करता है ना इंसान की आंखों में आंसू आ जाते एक बात हालेलुया हैं। लेकिन ये एक विषय है, मुंबई शहर में बहुत सारे रिश्तेदार हैं लेकिन कोई नहीं। मैं कहता हूँ किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। कब नाराज होता मालूम, डिपेंड रहते, क्योंकि जैसा आपका दर्द है वैसा दूसरे भी दर्द में रहता है, समझ रहे हैं। लेकिन हम उस समय परमेश्वर इतना नहीं जानते थे। इसे जगह पर बैठकर इतना रोया, मुझे चिल्ला कर रोया। ये मम्मी वहाँ पर बैठे थे, मैं दूर आकर बैठा कि मेरा सह नहीं गया, अभी आगे क्या करना है, घर में बहन अकेली है। तो रोया, आधा घंटा रोया, पूरा मन हल्का हुआ। फिर जाकर मुंह धोकर पानी पिया, फिर डैडी के पास जाके बैठा। थोड़ा बहुत हम प्रभु को तब जानते थे, तभी प्रभु में जा रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि लास्ट स्टेज है, क्योंकि मैंने बोला कभी कभी डैडी हूँ आवाज़ देता था, बाकी कुछ नहीं। फिर आधा घंटे के बाद आवाज़ दिया, मुँह बोलना बंद कर दिया, ओनली हाथ हिलाए। मुझे समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा उनका जान जाते रहे। फिर एक गिलास में पानी लिया, प्रभु बपतिस्मा देने के लिए मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, लेकिन एक वचन मैंने पढ़ा, जल और आत्मा से नए सिर से जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर डुबाने के लिए तो पानी नहीं है, नदी नहीं है, ग्लास में पानी है, यही नया सृष्टि है। मैं उसको बपतिस्मा देता हूँ करके मैंने मेरे बाप को बपतिस्मा दिया। और ये हुआ कभी 1:10 को, रात को 1:10 को। फिर बैठे रहा, कोई नहीं आया। फिर यहाँ से बड़ा पाइप डाल के पूरा सतारे, खून बेड पूरा जाते हैं, पूरा बेड पूरा खून हो गया। समय पर 1:31 समय पर, और पूरा अधीला रात। तो डॉक्टर ने बोला, वो लोग आके वो सब करके देखा, 1:35 में बोला नहीं रहे। मम्मी सो रही है, मम्मी के बाजू में छोटा भाई सो रहा है, मैं अकेला जहाँ हूँ, आगे क्या करना है। तभी मार्च और क्या वो भी नहीं मालूम था। कुछ लिस्ट दिया, बिल पावती दिया कि यहीं पर कुछ ना, पूरा टेस्ट विस्ट किया, पावती दिया, ये लेके कल का बॉडी कल भी ले लेना। मेरा मम्मी यहीं पर सोई है, मेरा भाई यहीं पर सोया हुआ है। बाप को पूरा मरा हुआ बाप को ढककर, कपड़ा ढककर उनकी स्ट्रक्चर से सामने से लेके जा रहा है। मेरा मन बोलता है, एक बाप मरा हुआ है, लेके जा रहा है तो सोई है। मेरे मन आत्मा में ऐसा बोलने लगा, वो जो
होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, फुल डिपेंड ऑन गॉड। वो सारा वो किसको जोड़ेगा नहीं, वो किसको जोड़ेगा नहीं, वो किसको भी नहीं छोड़ेगा। वो मेरा एज नहीं था ये सब सहने का, ये सब संभालने का, और साथ में कोई भी नहीं। थोड़ा बहुत परमेश्वर को जानता था, थोड़ा बहुत परमेश्वर का प्रेम को जानता था। बोला कि मुंबई शहर में मैं फिर अनाथ की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन तू मेरे साथ रहेगा। मैंने जीसस को बोला, माँ विधवा हो गई और मैं कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तब मैंने गॉड को पकड़ा, तब मैंने जीसस को पकड़ा। कोई सहारा नहीं। मैं बताऊं कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप अपने जीवन में आत्मा में जीने के लिए कोशिश करो, आत्मा में जीने की कोशिश करो, क्योंकि परेशानी बहुत होगा, परेशानी बहुत है। आप समझ रहे मेरी बात? वैसा ही हमको जीना है। कोई भी आखिरी तक हमारे साथ नहीं रह सकता, ये बात याद रखिए। कोई भी आखिरी तक हमारे साथ नहीं यात्रा कर सकता। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो जीना है, आत्मा से जीने के लिए सीखिए। परेशानी आता है, परेशानी आता है। जब कांबले अंकल मरा, दर्द हुआ। जब मोदी के पापा मरा, दर्द हुआ। ये सब हम झेलना है, ये सब हम झेलना है, सब हम झेलना है। अब समझ रहे हैं? सिचुएशन है ना, वैसा परिस्थिति में लोग लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा परिस्थिति में भी गॉड प्रभु के साथ सहारा में जीने के लिए हमको सीखना है। ऐसा परिस्थिति हमें प्रभु के साथ मजबूत करता और स्ट्रांग करता और स्ट्रांग करता और स्ट्रांग करता। मैं प्रभु धन्यवाद आत्मा में जीने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। थोड़ा हालेलुया, हालेलुया। हम शरीर में जीत नहीं सकते, बस हम शरीर में जीत नहीं सकते, बट आत्मा को जिताएगा, आत्मा को जिताएगा, आत्मा को जिताएगा। इसलिए बोलता हूँ, आप आत्मा में जीतिए, आत्मा में जिए, आत्मा में
जिए, आत्मा में जिए। अब समझ रहे हैं, आत्मा में जिए। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहता क्या बोलते हैं, मसीह यीशु में हर चीज में उस जय के उत्साह में, किधर जय के उत्सव में ले फिरता है। आप उस आत्मा का डिपेंड में हो जाए, उस आत्मा का डिपेंड हो जाए। मैं कहता हूँ कि बहुत परेशानी हुई उसके बाद, मुझे खुद के कलीसिया का पास्टर भी सपोर्ट नहीं किया। जब एक मुखिया पर्सन नहीं रहता है ना, लोग हमको लापरवाही समझते हैं। ये दर्द हमने झेला, ये आपको नहीं मालूम। एक चर्च में असिस्टेंट पास्टर होकर मुझे लापरवाही में छोड़ दिया है। अकेला स्टैंड लेना आसान नहीं है। आज आपके सामने ये जो इतना खड़ा किया है ना, ये सब मेरे से जो बीता है ना, ये सब मेरे लिए एक स्टेप था। जो साथ वाला हराते है ना, साथ वाले जो नीचे गिराते हैं ना, ये आप सह नहीं सकते। साथ छोड़ दिया वो चलेगा, जब आपको छोड़ दे वो चलेगा, वो आप झेल सकते हैं। लेकिन आपका साथ वाला आपको नीचे गिराते हैं ना, तो आपके कंपेयर में आपके साथ आगे बढ़ने को देते हैं ना, बहुत स्ट्रगल है। इतना स्ट्रगल है आप पूछना नहीं। लेकिन मेरे अंदर आत्मा थी, मेरे अंदर होली स्पिरिट था, मुझे गिरने को दिया नहीं, मुझे हिम्मत दिया। होली स्पिरिट ने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ। जितना मुझे दबाया गया ना, उतना मैं उठते आया, उतना मैं ऊपर उठते आया। बताओ, आपको पता है 2 साल के पहले भी चर्च का जो स्थिति आपको नहीं मालूम कि किस प्रकार था। हिम्मत हारा नहीं, होली स्पिरिट था, आत्मा थी। और इतनी प्रेशर, घबराहट, टेंशन, लेकिन हमने कभी हिम्मत हारा नहीं। होली स्पिरिट ने इस परिस्थिति को भी हार लेकर आया। अब समझने कलीसिया यही कहता हूँ, अब आत्मा में जिए। हाथ को हर जगह पर जय के उत्सव में ले फिरे। शरीर हरा देगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं हराएगा। हालेलुया। लास्ट एक वचन पढ़कर हम प्रे कर। दूसरा क्या बोलते हैं, कोलोसियों 2 अध्याय 15 वचन। टाइम हो गया, जल्दी पढ़े। कोलोसियों 2 अध्याय 15 वचन। और उसने प्रधानताओं में और अधिकारियों में ऐसा, हाँ, और उसने प्रधानता और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर हालेलुया। आपका ऊपर का जो प्रधानता है, आपके ऊपर का जो अधिकार है, जिसने आपके ऊपर जताया, जिसने आपके ऊपर प्रधानता मतलब अधिकार जताया, जिसने आपके ऊपर अधिकार किया है, बाइबल कहता है ऊपर से परमेश्वर ने छीन लिया यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं इस वचन को बार बार कबूल करता हूँ। मेरे ऊपर जो जिसने भी अधिकार किया है, चाहे मनुष्य हो, चाहे दुष्ट स्पिरिट हो, उनका अधिकार को परमेश्वर ने छीन लिया है। हालेलुया, बोला हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके अधिकारों को, आपकी प्रधानताओं को परमेश्वर ने छीन लिया है। जो इस संसार ने आपको ऊपर अधिकार किया है। प्रभु के अधिकार आपके ऊपर है यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का अधिकार आपके ऊपर है यीशु के नाम से। मैं मेरे बेटे के ऊपर अधिकार जता सकता हूँ, लेकिन दूसरों को जताने को नहीं दूंगा। राइट, वही सही पवित्र आत्मा भी कहता है। आप आत्मा में जियोगे ना, आत्मा आपके ऊपर अधिकार करेगा, लेकिन दूसरों को अधिकार करने को देगा नहीं। यीशु का नाम विश्वास करते हैं होली स्पिरिट आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। जो भी प्रधानता, जो भी अधिकार है, प्रभु का वचन कहता है ऊपर से उतार कर आगे। हाँ, पढ़ो। हाँ,
ऊपर से उतार कर कुल्लम तमाशा। Haleluya. हालेलुया। आप विश्वास रखो, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई प्रधानता नहीं कर सकता। प्रधानता मीनिंग्स क्या मालूम है? आपको ऑर्डर देना, आपको गुलामी बनाना। आप जो रोम किताब 8वां अध्याय में पौलुस कहता है, मैं जो नहीं चाहता हूँ मैं वही कर लेता हूँ। Haleluya. आपने पढ़ते कि नहीं पढ़ा? रोम 8वां अध्याय में मैं आशा करता हूँ कि भला करने के लिए, लेकिन मैं बुरा ही करता हूँ। मैं अच्छा करना चाहत मेरे अंदर, लेकिन वो मैं कर नहीं पा। और समझ रहे हैं, इसको ही प्रधानता कहते हैं। आप जो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन अच्छा नहीं कर पाते हैं, आप जो बुरा करना नहीं चाहते हैं वही हम कर लेते हैं। हालेलुया बोलो ना। यही प्रधानता है। बाइबल कहता है इस प्रधानता को पौलुस कहता है परमेश्वर ने आपको ऊपर से उतार कर कुल्लम तमाशा। आज के बाद आपके ऊपर कोई प्रधानता नहीं कर सकता यीशु के नाम से, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं कर सकता यीशु के नाम से। ओनली पवित्र आत्मा के ऊपर हावी होगा, पवित्र आत्मा के ऊपर प्रभाव रहेगा, पवित्र आत्मा के ऊपर कार्य करेगा, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा ही आपके ऊपर हुक्म चला सके यीशु। हालेलुया बोल हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के ऊपर राज करेगा ना, मैं कहता हूँ आपको हर जगह पर जय के उत्सव में लेके फिरेगा। पवित्र आत्मा कभी हरा हुआ देखा आपने? अगर आप पवित्र आत्मा आपको हाथ में उठा लिया है तो मैं कहता हूँ आप कभी नहीं हारोगे। Haleluya. आत्मा से आप हर बातों को जीतने के लिए कोशिश कीजिए। आत्मा आपको हर विषय में जिताएगा। Haleluya. हालेलुया। इस वचनों के लिए प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।